बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्ती मटन बिरयानी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको बनाने के लिए हम पहले गोश्त को मैरिनेट करके रखेंगे। मैरिनेशन के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो गोश्त लिया है मटन का, यानी कि बकरे का, और उसके साथ ही हमने 1.5 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट और 1.5 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, यानी 1.5 बड़ा चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। दही लिया है 4 से 5 टेबल स्पून। बिरयानी मसाला 2 टेबल स्पून, कोई सी भी ब्रांड का आपके पास मौजूद हो आप ले सकते हैं। नमक हस्बे जायका। सुरख मिर्च का पाउडर लेंगे हम 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हमने लिया है क्योंकि हमने इसमें सब्ज़ मिर्च वगैरह भी इस्तेमाल करनी है। हल्दी पाउडर लिया है हमने 1/2 टीस्पून, और इसके साथ ही ज़ीरा और धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून। और सबसे एंड पे हम लेमन जूस ऐड कर रहे हैं इसमें 4 to 5 टेबल स्पून, या एक बड़े नींबू का रस। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को गोश्त के साथ। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैरिनेशन करके हमने इसको ढक कर छोड़ देना है तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। यानी कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे 2 से 3 घंटे भी रख सकते हैं, और अगर कम टाइम है तो आप इसे 1 घंटा या आधा घंटा, जितना आपके पास टाइम है आप इसे छोड़ दें रख कर। अब हमने नेक्स्ट ऑयल लिया है, मीडियम टू हाई फ्लेम हमने रखा है, और उस पर ऑयल रख दिया है हमने पतीली में 1/2 कप, और उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा साबित, और उसके साथ ही 3 तेज़पात के पत्ते, 1-2 इंच का सिनेमन का टुकड़ा यानी दालचीनी का, 2 बड़ी इलायची, 7 से 8 काली मिर्चें और 4 से 5 लौंग। ये सारे साबित गर्म मसाले जो हैं वो हमने ऑयल में पहले शामिल करके इनको 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। जलाना नहीं है हमें ज़ीरे को। हल्का सा फ्राई कर लेने के बाद 3 मीडियम टू लार्ज साइज़ के प्याज हैं जिनको मैंने स्लाइस में कट किया हुआ है, वो मैंने ऑयल में शामिल कर दिए हैं। इसको मैं फ्राई करूँगी तब तक जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाए। जब प्याज का अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तब हम इसमें जो हमने गोश्त को मसाला लगा कर रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे, शामिल कर देंगे। इसके अंदर हम प्याज और ऑयल के, इसमें से थोड़े से प्याज मैंने साइड पे निकाल लिए हैं, तकरीबन आधा भी प्याज नहीं होगा, जो कि मैं लेयर्स में इस्तेमाल करूँगी। तो बाकी सारा प्याज जो है वो इसके अंदर ही है, और इसमें हमने गोश्त शामिल कर दिया और इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। तकरीबन 15 मिनट हमने इसे लाजमी भूनना है ताकि सारे मसाले और गोश्त जो है वो भुन जाए अच्छी तरह से। हमने इसको 15 मिनट तक जब भून लिया है उसके बाद हमने इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर मीडियम टू लार्ज साइज़ के काट कर डाल दिए हैं, और साथ ही 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें जिनको मैंने सिर्फ दरमियान में से कट लगाया है वो शामिल कर दी हैं। 1 से 2 मिनट इनको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इसमें, और उसके बाद हम इसमें 1/2 कप पानी शामिल करेंगे, जिसको मैंने उसी बाउल में जिसमें मैंने गोश्त को मैरिनेट किया था अच्छी तरह से घुमा लिया है ताकि जो मसाला उसमें लगा हुआ था वो जो है वो भी इसमें आ जाए पानी के साथ। और ये सिर्फ 1/2 कप पानी है, आप देख सकते हैं, ये मैंने इसमें शामिल किया है। बाकी इसमें कुछ टमाटर का, गोश्त का और ये सारा पानी जो होगा जब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर रखेंगे दम पर, मतलब ढककर, तो ये गोश्त इसमें गल जाएगा आराम से। जब 35 से 40 मिनट हमने इसको रखा है, इसके बीच में मैंने 2-3 दफ़ा चम्मच चलाया है। अब गोश्त हमारे पास 80 to 90% तक गल चुका है। इसको हमने थोड़ा सा 5 से 7 मिनट अब फ्लेम हाई करके भून लेना है, ताकि जो इसमें थोड़ा बहुत सा पानी है, यानी मसाला भी बहुत नरम लग रहा है हमें, वैसे तो घी वगैरह ऊपर आ गया लेकिन मसाला बहुत सॉफ्ट है, वो जब इस तरह से हम बिरयानी में इस्तेमाल करें तो वो थोड़ी चिपके से चावल हो जाते हैं। तो इसलिए हमने इसको अच्छी तरह से खुशक कर लेना है सारे पानी को। 5 से 7 मिनट हमने इसे अच्छी तरह से भून लेना है। फ्लेम हाई कर लिया हुआ है हमने, और जब अच्छी तरह से ये हमें लगे कि अब भुन गया है और मसाला बिल्कुल सही हो गया है, पानी बिल्कुल खुशक हो गया है, तब हमने कटा हुआ पुदीना और कटा हुआ सब्ज़ धनिया अंदाजे से मैंने 2 टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड कर दिया है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसके साथ। चूल्हा बंद कर देंगे साथ ही हम 1 मिनट तक तकरीबन इसको मिक्स कर लेने के बाद, और ढककर हम इसको साइड पे रख देंगे। जो बिरयानी का कोरमा है वो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ अब हम चावल जो हैं उनको बॉईल कर लेंगे। नमक और 2 लौंग डालकर मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है। 800 ग्राम चावल थे मेरे पास, यानी कि 1 किलो से थोड़े कम। इनको मैंने बॉईल करके रख लिया है। मसाला हमारा तैयार है। इसके साथ ही जो मैंने प्याज निकाले थे वो सब्ज़ धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च कटी हुई है, और एक प्याज, टमाटर और आलू है जो कि मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है, और फूड कलर मैंने पानी में घोल के रखा हुआ है। अब हम लेयर्स लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले जो मैंने आलू बारीक काट कर रखा हुआ है, सबसे पहले मैं पतीली में सबसे नीचे उसको लगाऊंगी। इस तरह से लेयर लगा लूँगी मैं।
इससे ये होगा कि जो हम चावल की अब लेयर लगाएंगे इसके ऊपर, वो जब हम दम देते हैं तो चावल नीचे चिपक जाते हैं, पूरी एक लेयर जो है वो हमारी ख़राब हो जाती है नीचे लगकर, वो नहीं होगा। इसके साथ बहुत ही बिल्कुल भी हमारे जो चावल हैं वो ज़ाया नहीं होंगे। हमने चावल की लेयर लगा ली आलू के ऊपर, और उसके बाद बारीक कटा हुआ धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च हमने इसके ऊपर डाल दिया है। साथ ही जो हमने रिंग्स की शक्ल में अनियन काटे थे, प्याज काटा था, वो हमने इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दिया है। ये बहुत अच्छा लगता है बिरयानी में। और इसके ऊपर जो टमाटर स्लाइस में कट किया है वो भी हम इस तरह से रख देंगे। और दोबारा जो कोरमा हमने बनाया हुआ है, अब हमने वो इसके ऊपर उसकी लेयर लगानी है। तो यहाँ पर हम क्योंकि 2 लेयर लगा रहे हैं, तो हम आधा जो कोरमा है हमारा वो इस पर डाल के अच्छी तरह से फैला देंगे, और उसके ऊपर फिर से चावल की एक लेयर लगा देंगे। और चावल की लेयर लगा लेने के बाद सेम प्रोसेस हम दोबारा करेंगे, जो हमने पहले किया था। सारी चीज़ें उसी तरह से हम इसके ऊपर दोबारा डालेंगे, जितनी भी हमने पहले डाली थी, धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च, प्याज, टमाटर, हर चीज़ उसी तरह से डाल लेने के बाद जो कोरमा हमारे पास बचा हुआ है वो भी हम ऊपर डाल देंगे, अच्छे से फैला देंगे। और सबसे एंड पर जो थोड़े से चावल हमारे पास बच गए थे वो हमने डाल दिए हैं। अब सबसे ऊपर हमने फ्राई किए हुए जो अनियन निकाले थे, मैंने उस टाइम पे ही निकाल लिए थे जब मैंने आपको बताया फ्राई किए थे, वो मैंने डाल दिए हैं। साथ ही ½ टीस्पून सिर्फ ज़ीरा है जो मैंने ऊपर से डाला है इसके ऊपर। और जो हमने फूड कलर रेड या ऑरेंज, कोई सा भी जो आपके पास अवेलेबल हो, वो आपने पानी या थोड़े से दूध में 3 to 4 टेबल स्पून में वो घोल के रखा है, वो हमने ऊपर डाल दिया है। और अब हम इसको ढककर कपड़े या एल्युमिनियम फॉइल की मदद से इसको हम 20 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, बिल्कुल लो हीट पर। आप चाहें तो ओवन में भी दम दे सकते हैं 20 मिनट के लिए 200 डिग्री पर। 20 मिनट के बाद हमारी बिरयानी जो है वो बन के बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी सी और झटपट से बिरयानी हमारी तैयार हो गई है। सिर्फ हमने गोश्त को पहले मैरिनेट करके रख दिया, और उसके बाद हमें कोई भी इतना ख़ास टाइम नहीं लगा। अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो तो गोश्त आप कुकर में गला सकते हैं। जो हमने 35 से 40 मिनट उसको दिए हैं लो हीट पर, आप चाहें तो कुकर में भी कर सकते हैं, तो टोटल आपके 4 से 5 मिनट लगेंगे कुकर में। तो बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको अब हम हल्के हाथ से मिक्स करके डिश आउट कर लेंगे और सर्व करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।